स्वामी प्रसाद मौर्य क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से मायावती के साथ नजर आएंगे? उन्होंने इस मामले पर खुलकर अपनी बात रखी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किन शर्तों पर वह मायावती जी के साथ फिर से नजर आएंगे। दरअसल साल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं। लोक मोर्चा के बैनर तले 10 राजनीतिक दलों ने बस्ती मंडल में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ा। मुख्य वक्ता लोक मोर्चा के संयोजक और पूर्व मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार पर तीखे हमले किए और उसे हर मोर्चे पर पूरी तरह फेल करार दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी बचाओ बीजेपी हटाओ का नारा दिया और 2027 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प दोहराया। इस बीच लोक मोर्चा ने 2027 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनका संकल्प बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर एक लोकतांत्रिक सरकार बनाना है। उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर राजनीति और नौकरियां दोनों में सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाएगी। बीएसपी से अलग होने का कारण बताते मौर्य ने कहा कि अगर बहन जी अपने पुराने मिशन पर लौटकर आ जाती हैं तो मैं भी उनके साथ मिलकर काम करूंगा। बाबा साहेब मिशन और कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के रास्ते से हट गई, इसीलिए वे उनसे अलग हो गए, मगर अब वे उस रास्ते पर लौटती हैं तो वे दोबारा उनके साथ आ जाएंगे। यानी ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ी शर्त रख दी है कि अगर बहन जी अपने पुराने मिशन पर लौटती हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी बसपा के साथ नजर आएंगे। फिलहाल ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य की इन बातों पर गौर करेंगी। क्या वो सचमुच मिशन से भटक चुकी हैं? अपनी राय इस मामले पर कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिए। अगर मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य एक साथ आते हैं तो क्या लगता है 2027 के चुनाव में सपा भाजपा जैसी बड़ी पार्टियों के लिए कितनी चुनौती बनेगा? ये आप अपनी राय इस मामले पर जरूर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।